मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष एईसी का औपचारिक लेखन हिंदी बी में दूसरी इकाई का दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूं, जिसका नाम है सूचना के अधिकार के लिए लेखन। जैसा कि नाम से ही परिभाषित होता हुआ दिखाई देता है शीर्षक कि सूचना के अधिकार के लिए लेखन, यानी कि जिस भी तरह की सूचना हमें प्रदान की जा रही है, जैसे कई प्रकार की सूचनाएं होती है हमारे आसपास जीवन में घटित, चाहे वह किसी कार्यालय की हो या किसी, हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज में सूचना पट पर सूचना का रूप प्रदर्शित किया जाता है, या कई विशेष स्थिति परिस्थितियों में सूचना को एक तरह से पारित किया जाता है। पर यहाँ पर सूचना के अधिकार के लिए लेखन से तात्पर्य है कि सही रूप में, सही तथ्यों के रूप में जानकारी एकत्र कर उसे प्रस्तुत करना। जैसा कि हम जानते हैं, सूचना का अधिकार के लिए अधिनियम यह सरकार ने, हम देखते हैं कि अपने आधार पर अलग अलग रूप में एक इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और वो प्रस्तुत करने में हम देखते हैं कि कई प्रकार के रूपों का जो अभिव्यक्तिकरण है वह दर्शाया जाता है। जैसे देखते हैं कि सूचना का अर्थ और महत्व, सूचना कहना, समाचार सुनना और आवश्यक सूचना आदि से है। कहने का तात्पर्य कई प्रकार की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कई प्रकार की सूचनाएं हमारे जीवन में हम देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या सामान्य जीवन पर हो या जागरूकता से पूर्ण हो। अनेक प्रकार की सूचनाएं हमें अलग अलग आधारों पर मिलती हुई दिखाई देती है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं सूचना को ग्रहण करने के लिए, तो उसके आधार पर भी हम अलग अलग रूप से सूचनाएं हमारे जीवन में आती हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक बोध का विकास करती हुई दिखाई देती है। तो सूचना विभिन्न स्रोतों पर आधारित होती है। हम देखते हैं कि एक ही उसका आधार नहीं होता, विभिन्न प्रकार के स्रोतों पर आधारित होती है, जैसे अखबार, टेलीविजन, चर्चाओं आदि से प्राप्त सूचनाएं भी हमारे जीवन में एक तरह से महत्व रखती हुई दिखाई देती है। सूचना केवल जानकारी, तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होती है। कई ऐसी सूचनाएं हैं जिसका हम जब भी प्रस्तुतिकरण करते हैं, जब भी हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हम बहुत सोच विचार कर उसका अर्थ रखते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से सुना और कहीं ज्ञापित कर दिया, क्योंकि सूचनाओं का भी आधार अलग अलग होता हुआ दिखाई देता है। तो हम ऐसी सूचनाएं जिनके आधार पर हम देखते हैं कि किसी के व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलते हुए दिखाई देता है, या किसी के देश के रूप में हम जब भी कोई भी सूचना प्रस्तुत करते हैं, तो हम उसके तथ्य आंकड़ों पर निर्धारित बात को वहां पर रखते हुए दिखाई देते हैं। तो कई सूचनाएं हमारे जीवन में इस रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम उन्हें ऐसे ही नहीं बोलते हुए दिखाई देते। यहाँ पर जो सूचना के अधिकार के लिए लेखन है, उसका अर्थ है राइट टू इंफॉर्मेशन, सही रूप से जानकारी प्राप्त करना, अर्थात सूचना के अधिकार के द्वारा जनमानस तक अपने विचार को पहुंचाना आदि। कहने का तात्पर्य है, जब भी हम कोई पुख्ता बात कहते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम तथ्यों और आंकड़ों, सत्य पर आधारित एक तरह से बात लेते हुए दिखाई देते हैं, हम उसे ऐसे ही व्यक्त नहीं करते। तो कई सूचनाएं जो हमें सरकार द्वारा एक तरह से योजना के तहत हमारे हित के लिए प्रस्तुत की गई है, या हमें उसका अधिकार दिया गया है, वही अधिकार हम सूचना के अर्थ में यहाँ पर ज्ञापित करते हुए दिखाई देते हैं। सूचना के अधिकार का जो अधिनियम है वह 12 जून 2005 को एक तरह से सदन में प्रस्ताव उसका रखा गया, पर हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको एक तरह से लागू करने की जो तिथि है वह 12 अक्टूबर 2005 को ये प्रस्ताव लागू हुआ। आज देखिए कम से कम 17-18 साल हो गए हैं इस सूचना के अधिकार के अधिनियम को लागू किए हुए, पर हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जो हमारी जनता है, चाहे शिक्षित है अशिक्षित है, वह इस सूचना के अधिकार से उतनी हम कहे लाभान्वित नहीं हो पाई है, क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग तो इस अधिकार का सशक्त रूप से पालन कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमें किसी भी
स्तर पर किसी से भी जानकारी चाहिए तो वह उसका यहाँ पर अर्थ एक तरह से प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। पर कई लोग हमारे जीवन में, हम आसपास ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनको किसी से किसी का कोई मतलब यहाँ नहीं दिखाई देता, केवल अपने ही अर्थ में जीवन यापन करते हुए दिखाई देती है। जबकि सरकारें लगातार ये प्रयास कर रही है कि व्यक्ति किस तरह से इन सूचनाओं का एक तरह से अर्थ लेकर अपने जीवन को सुलभ बना सकता है। जैसे हम देखते हैं इस सूचना के अधिकार के लिए हमें अनेक प्रकार से, जैसे कहीं भी किसी भी तरह की कोई घटना घटित होती है और उस घटना से हम देखते हैं कि जनहित में काफी परेशानियां उत्पन्न हो रही है, आसपास काफी लोग परेशान हो रहे हैं, तो हम उस सूचना के अधिकार के तहत कोई भी हम उस रूप को प्राप्त कर सकते हैं। कहने के तात्पर्य यहाँ पर ये है बेटा कि हम देखते हैं कि ये अधिकार हमें सरकार ने दिया है और इस अधिकार को हम बखूबी निभा सकते हैं। अगर हमें कोई भी किसी भी सरकारी संस्थान से कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम उसका वहां पर अर्थ प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि एक मांग सहित, एक अधिकार सहित हम उसको मांग सकते हैं। तो सरकार ने ये अधिकार सभी को दिया है, केवल एक पढ़ी लिखी प्रणाली को भी नहीं दिया है। छोटे बड़े मध्यम उच्च सब वर्गों में यह सूचना का जो अधिकार है वह लागू किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्थान से, सरकारी संस्थान से, स्कूल कॉलेज, या हम देखते हैं कि पद पर जो आसीन है उससे भी वह वो सूचना एकत्र कर सकता है और ये उसका अधिकार है। हम देखते हैं कि इस सूचना के अधिकार के लिए क्या एक विशेष प्रारूप तैयार किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं लिखने का जो विधि है वह सबकी अलग अलग है। जैसे हम देखें व्यवसायिक पत्र है या औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है, सबकी जो विधि है वह अलग अलग है। ऐसे ही हम सूचना के अधिकार के लिए लेखन की बात कर रहे हैं तो उसका प्रारूप भी इस प्रकार से है। पहला है इसमें कि शीर्षक, आपको शीर्षक बहुत सोच समझकर वहां पर एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए कि आप किसके आधार पर क्या, किस व्यक्ति से, किस सरकार से या किसी पद पर आसीन व्यक्ति से क्या सूचना मांगने का वहां पर अर्थ रख रहे हैं। तो वहां पर शीर्षक का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा हम देखते हैं कि सूचना प्रसारित करने वाली संस्था, कंपनी, व्यक्ति, या हम देखते हैं कि अन्य रूप में हम किस व्यक्ति से किस आधार पर और क्या मांग कर रहे हैं। यानी कि हमें सूचना तो मिली है, पर सूचना जो मिली है उसके जो तथ्य है, आंकड़े हैं, या किस तरह की योजना के तहत ये सब सारी चीजें क्रमबद्धता के आधार पर एक तरह से निहित होनी है, उसका सारा कार्य का ब्यौरा हम किसी से भी मांग सकते हैं। ये हमें अधिकार है जिसके तहत हम ये कार्य कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दिनांक, यानी कि दिनांक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जिस दिनांक पर इस पत्र को पारित करते हैं, अगर हमें उसके नियम के आधार पर उसकी पूरी सूचना नहीं मिलती है तो हम दोबारा से तिथि के अनुरूप वह सूचना की मांग कर सकते हैं। अगला है इसमें विषय। विषय बहुत सोच समझकर लिखने की आवश्यकता है कि हम किस विषय पर किस व्यक्ति से क्या मांग कर रहे हैं, तो उसको हमें बहुत कम शब्दों में निहित करके प्रस्तुत करना चाहिए। सूचना का लेखन, किस विषय पर समस्या से अवगत कराना है, यानी कि आपको कौन सी सूचना चाहिए, किस समस्या से आप उस व्यक्ति से वो सारी मांग वहां पर कर सकते हैं। इसमें अगला है सूचना देने वाले का पद, की वह किस पद पर आसीन है। आप ऐसे ही नहीं, आपको जिस भी तरह की कोई भी सूचना चाहिए वहां पर आपको उस संस्थान, उस स्कूल, उस विषय पर पूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप किसी से कोई भी सूचना वहां पर मांग सकते हैं। अगर आपके पास पूर्ण सामग्री नहीं है तो आप उस सूचना के अधिकार को वहां पर एक तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा सकते। इसलिए आपको सारी जानकारी एकत्र करना अत्यंत आवश्यक है, तब आप उस समस्या को वहां पर एक तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं।
सूचना देने वाले का नाम, यानी कि आप अगर सही उचित समझते हैं तो आप अपना नाम दे सकते हैं, पता दे सकते हैं, जिसके द्वारा अगर आपने जो भी सूचना की मांग की है और वह व्यक्ति आपके जे जहां पर भी आपका नाम है या पता है उस पर वह भेज सकता है। सूचना के अधिकार के लिए नियम हम देखते हैं कि जब सरकार ने यह नियम लागू किया है, उस लागू करने में हम देखते हैं कि कुछ नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा वह अपनी क्रिया प्रतिक्रिया कर सकता है। सूचना के अधिकार के लिए यहाँ पर 4 प्रकार के नियम एक तरह से प्रस्तुत किए हैं मैंने अपने आधार पर। पहला, व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सूचना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पर कोई भी सूचना मांग सकते हैं, और उस व्यक्ति का कर्तव्य यहाँ पर यह बनता है कि वह व्यक्ति उस सूचना को 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का प्रयास करे, क्योंकि ये अनिवार्यतः यहाँ पर मेंशन किया गया है नियम के अंतर्गत कि व्यक्ति किसी से सूचना के अधिकार द्वारा कोई सूचना मांग सकता है, तो वह दूसरा व्यक्ति जिसे सूचना देना है वह 30 दिन के अंदर वह सूचना सभी दस्तावेज के साथ प्रस्तुत कर सकता है। दूसरा है सुरक्षित दस्तावेज। सुरक्षित दस्तावेज से यहाँ ये तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि इस अधिनियम में दस्तावेजों का कंप्यूटर के माध्यम से सुरक्षित रखना अनिवार्य है। पहले के हम समय के अनुसार देखते थे कि कई जगह इस तरह की जो दस्तावेज हैं या इस तरह के जो कागज हैं या इस तरह की जो सुरक्षित जानकारियां हैं वह नहीं उपलब्ध कराई जाती थी, पर अब ये अनिवार्यता है। तो हर एक व्यक्ति को अपने कंप्यूटर पर जिस भी तरह की वह आयात निर्यात करता है वह उसका पूर्ण ब्यौरा वहां पर रखे कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी रूप में उनसे वह सूचना मांग सकता है। इसलिए वह उन दस्तावेजों को संभाल कर रखना अत्यंत अनिवार्य है। सूचना समय पर प्राप्त नहीं अगर होती है, अगर हमने जिस व्यक्ति से सूचना मांगी है अगर वह सूचना नहीं दे पा रहा है या कोई कारण है, अकारण है, या वह देने में सक्षम नहीं है, तो आप दोबारा से अपनी उस मांग का दोहराव कर सकते हैं। सूचना सही समय पर प्राप्त नहीं होती तो स्थानीय से लेकर राज्य, केंद्रीय और सूचना आयोग तक आप उस सूचना की मांग के लिए अपील कर सकते हैं। देश के किसी भी नागरिक, कहने का तात्पर्य है कि संविधान द्वारा हमें यह सरकार द्वारा सूचना का अधिकार एक तरह से प्राप्त हुआ है, तो हम किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में कोई भी जानकारी वहां पर मांग सकते हैं। सूचना के अधिकार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि सभी इस दायरे में लाए जा सकते हैं या आ जा सकते हैं, जिससे हम कभी भी किसी से भी कोई भी सूचना की मांग वहां पर कर सकते हैं, और उस व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह जिस के आधार पर सूचना मांगी है वह पूर्ण रूप से वहां पर उसे वह दे सके। सूचना के अधिकार के लिए उद्देश्य, यहाँ पर 4 प्रकार के उद्देश्यों को यहाँ पर निहित किया गया है। पहला है स्पष्टता का अधिकार। स्पष्टता से यहाँ तात्पर्य है कि आप जो भी लिख रहे हैं या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी किसी को उपलब्ध करा रहे हैं उसमें आपको स्पष्टता का बोध होना अत्यंत आवश्यक है कि आप जो भी लिख रहे हैं आप उसे खुद भी समझ रहे हैं और दूसरों को भी समझाने का वहां पर तात्पर्य स्पष्ट कर रहे हैं। सरल सहज शब्दावली का वहां पर एक तरह से रूप उत्पन्न होना चाहिए कि आप जिस भी विषय को समझाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं वो व्यक्ति उस रूप में वह समझ सके। उत्तर देने के लिए तैयार। उत्तर देने के लिए यहाँ पर तैयार से तात्पर्य है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी समस्या के रूप में एक तरह से उत्तर मांगते हैं तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से तथ्य, सत्य, तर्क द्वारा वो सारी जानकारियां उपलब्ध एक तरह से करा लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि आप अगर कोई समस्या घटित हुई है और समस्या घटित होने के बाद आपसे किसी उत्तर की एक तरह से पुरजोर रूप से फरमाइश की जा रही है, तो आपको सारे सही घटनाओं
क्रमबद्धता के आधार पर उसको प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं है कि आप उत्तर देने के लिए वहां सक्षम तो है, सशक्त तो है, पर आप उसका उत्तर सही रूप में नहीं दे पा रहे हैं। तो जिस समस्या को जिस क्रमबद्धता के आधार पर निहित किया गया है, उसी के रूप में आपको वहां पर उत्तर देने के लिए भी पूरा प्रारूप तैयार करना होगा। जागरूकता लाना, हम देखते हैं सूचना के अधिकार के उद्देश्य से हम समाज में अनेक प्रकार की जागरूकता ला सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी जागरूकताओं का जो रूप है वह हमारे समाज में एक तरह से प्रस्तुत होते हुए दिखाई दिया है, चाहे किसी भी रूप में हो। जैसे हम देखते हैं स्वास्थ्य संबंधी हो, या किसी ज्वलंत समस्या पर हो, या हम देखते हैं कि पोलियो अभियान था, या कोरोना महामारी थी, तो समाज को अनेक प्रकार से सरकार ने, व्यक्ति ने अनेक अनेक प्रकार से जागरूकता लाने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी हम देखते हैं सूचना के अधिकार के अधिनियम के द्वारा ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित है, या किसी भी विषय से आप जानकारी चाहते हैं किसी व्यक्ति से, तो वहां पर आप उस जागरूकता का रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा और अंतिम उद्देश्य इसमें है कि सूचना के अधिकार के लिए जो उद्देश्य निहित किए गए, इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार पर किस तरह से रोक लगाई जाए। इसी अधिनियम के अनुसार ये सूचना का जो अधिकार है दिया गया है कि जहां पर भी आपको लगता है कि बहुत सारी चीजों को अपने मन मुताबिक व्यक्ति कर रहा है, और उसमें उस संस्थान का कोई भी कर्तव्य या किसी भी अधिकार क्षेत्र से अलग कुछ दिखाई देता है, या आपकी मनमानियां करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर हम आरटीआई डाल सकते हैं और उनसे पूर्ण ब्यौरा मांग सकते हैं। क्योंकि ऐसे समय में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की संस्थाओं में अनेक प्रकार के लोग अपने मन चाहे रूप में चीजों को करने के लिए वहां पर प्रस्तुत होते हुए दिखाई देते हैं। तो उन पर इस तरह की रोक के लिए सूचना के अधिकार का ये अधिनियम लागू किया जा सकता है। सूचना के अधिकार के लिए विषय, हम देखते हैं अनगिनत विषय यहाँ पर दर्शाए जा सकते हैं। मैंने कुछ कम आधार पर यहाँ पर लिया है, और जितना भी लिया है वह यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। सूचना के अधिकार के लिए विषय हम देखते हैं समस्या पर भी आधारित हो सकती है, यानी कि कोई भी समस्या हो, किसी भी रूप की हो, जैसे सड़क निर्माण है, या हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से जन या जन सुविधा असुविधा का रूप कई बार हमारे समक्ष प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देता है। या हम देखते हैं जल भराव की समस्या हम देखते हैं बारिश के दिनों में होती हुई दिखाई देती है, आवाजाही में बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, तो हम वहां के विधायक से या वहां के कार्यकर्ताओं से इस रूप में सूचना की मांग कर सकते हैं। या हम देखते हैं कि समाज में अनगिनत रूप से अनेक प्रकार की चीजों का आवागमन हो रहा है, या हम देखते हैं अनेक प्रकार के पुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और समय पर वह पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई देते, तो उसके रूप में भी हम एक तरह से मांग सकते हैं। वैयक्तिक आधार पर हम देखते हैं, वैयक्तिक आधार पर भी हम किसी से भी किसी की स्वतंत्रता, जीवन स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी मांग वहां पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मांग 48 घंटों में, जब हम वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, किसी के व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सरकार ने 48 घंटे का जो प्रावधान रखा है उसके अंदर हम वह जानकारी एक तरह से देते और उपलब्ध करते हुए दिखाई देते हैं। जल सामान्य पर आधारित समस्या, हम देखते हैं बिजली की समस्या है, दवाइयों की समस्या है, या हम देखते हैं कि अनगिनत आधार पर, वैयक्तिक आधार पर भी यहाँ पर हम देखते हुए दिखाई देते हैं कि अलग अलग प्रकार की समस्याओं का जो रूप स्वरूप समाज में चलता हुआ दिखाई देता है, उस पर ये अधिनियम लागू होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे समाज में अनेक प्रकार से लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईमानदारी से कोई कार्य नहीं कर रहा है, तभी ये प्रश्न उठते हुए दिखाई देते हैं। तो सरकार ने जागरूक होने के साथ साथ आपको उस व्यक्ति विशेष के रूप में भी वह अधिकार दिया हुआ है कि आप किसी भी सरकारी संस्थान या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति, या किसी भी विधायक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य रूपों में आप लोकसभा, राज्यसभा,
से भी कोई भी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और हमें जब भी कहीं लगता है कि समाज में किसी भी तरह की कोई भ्रष्ट रूप हमारे सामने आ रहा है, तो हमें जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।